दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गुमला फ़लस्तीन में वाक़ है। वह नबी थे या नहीं यह तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के मायने बहुत ज़्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्ब यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अज़मत वाली और उसका वक़ार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़ये मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेजुबान को ज़ुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुद्र के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियाँ से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दी और दूसरी तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ता चला गया। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वहाँ समुद्र का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिली थी जिसके ऊपर वह बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई तो उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी ही देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वह यह देख रहा था कि वह चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसीलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो तुम? मछली ने कहा कि मैं इस समुद्र की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समुद्र का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानती हो कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है जहाँ पर तुम बैठकर आराम कर सको। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समुद्र के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समुद्र में मौजूद हैं जो मुझे खा सकती हैं। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली की पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ से वह चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लगे थे वहाँ तक पहुँचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुँचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा
कि अभी तो यह मछली यह भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह बेशक तू ही जानता है कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह हकीम लुकमान का वाक़या? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।